हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और मैं धूप सेक रही हूँ बाहर पे। मेरे साथ ये बच्चे भी हैं। ये रहा, ये नहा के तैयार हो गया है। नाश्ता पानी हमारा हो गया है। तो गाइज अभी बज रहे हैं 11 और मैं जा रही हूँ गेरी। अभी मैं घर से थोड़ा दूर आ गई हूँ। आजकल मेरी सासू इधर उधर जा रही है, मतलब मार्केट जा रही हैं, बाज़ार जा रही हैं। उनका मायका वहीं है, तो थोड़ा परेशानी हो रही है। तो घर का सारा काम करके आना पड़ता है। और अभी मैं आधा रास्ते पहुंच गई हूँ, तो दिखाती हूँ मुझे क्या मिला रास्ते में। ये है लेंगड़ा और ये होता है बरसात में। तो आजकल थोड़ी सी बरसात हुई, तो आजकल थोड़ी सी बारिश हुई है ना, तबे निकलने लग गए। और ये ज़्यादातर खाली की तरफ होते हैं, जहाँ पानी का स्रोत ज़्यादा होता है और नमी बनी रहती है, वहाँ होते हैं ये। और इस सब्जी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों। और ये होती है अभी के ही समय, अब 2-4 महीने इसी का सीजन है। तो गाइस ये घास काटा है मैंने अभी आधा रास्ते में। हाँ, हरा घास मिलना आजकल ऐसा हो गया जैसे भगवान बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो घास तो मुझे थोड़ा सा मिल गया था, लेकिन घास मिला नीचे और मुझे जाना है ऊपर। तो मैं इस घास को लेके ऊपर जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे आजकल सार खुली है, मतलब खेतों में गाय चूंग रही है। तो जब तक मैं ऊपर से आऊँगी तब तक तो गाय टुकड़ा भी नहीं बचाएगी, इसका 1 मिनट में खा जाएगी। तो इसलिए से ऊपर ही ले जाऊँगी, पहले से ऊपर ले जाऊँगी, फिर काम करूँगी, फिर नीचे लाऊँगी। क्या करना दोस्तों, ऐसे ही होता है यहाँ। गाय इस पेड़ पे रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसा है ना। वैसे तो गाय ने यहीं पे गोबर कर रखा है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऊपर है, क्योंकि मेरे खेत बहुत ऊपर है, वहाँ तो मैं ले जा नहीं सकती से। आफत आ गई भाई। देखो गाइस, पहाड़ों में ऐसा जुगाड़ किया जाता है घास रखने के लिए। पेड़ के टहनी पे रखा हुआ है, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे गाय नहीं जा पाएगी। गाय जब भी गई थी मैं खेत में, वहाँ हमने पत्थर उठाए, चाची ने भी मेरी मदद करी। हाँ, और अभी जा रहे हैं हम गहरी, वहाँ से थोड़ा घास लाएंगे, थोड़ा घूमते हैं इधर उधर, टाइम पास करते हैं। तैयार होने वाले हैं बिना बारिश के इस बार। ये रहे, कहीं कहीं जमी रहे, कहीं कहीं पकने वाले हैं। भगवती माता का मंदिर। ये छोटी सासू की गाय और ये बड़ी सासू की गाय, बड़ी सासू की बड़ी गाय और छोटी सासू की छोटी गाय। जब भी आई हूँ मैं अपने खेत में गेहूं के, और यहाँ से उखाड़ रही मैं आलू के पेड़। इस खेत में हमने आलू बोए थे, और जहाँ जहाँ आलू बोए हैं वहाँ वहाँ सौला लग गया फिर से, देखो। और एक जंगली भालू होता है, वो भी आता है। सारा खेत खोद रखा है, ये रहा सारा, देखो। तो गाय जब घर चलती हूँ, थोड़ा सा घास मैं खेत से लाई। आलू उखाड़ने गए थे, वो तो पहले से ही उखाड़ रखा था सारा। तो अब घर चलते हैं और वही घास निकालती हूँ जो मैं सुबह लेके आई थी और पेड़ पे छुपा रखा था गाय के डर से। खाया तो नहीं है गाय ने, वही निकालते हैं और घर चलते हैं। तो गाइज मैंने सोचा था शाम को आऊँगी इस खेत में, लेकिन अभी मैं इसी रास्ते से घर जा रही थी, तो इस खेत में। तो गाइज आधा रास्ते में पहुंच गई हूँ। मैंने सोचा था घर जाके ही आपसे मिलूंगी, लेकिन बीच में हमारा एक छोटा सा खेत है। छोटा क्या है तो खूब बड़ा है, लेकिन आधा आधा है 2 भाइयों के। और ये भारा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और इस खेत में मैंने बहुत सारा गोबर डाला था कुछ समय पहले। उस समय मैंने आपको बताया था, तो वही गोबर आज फैला देती हूँ, क्योंकि कल इसमें हल लगेगा। तो हल लगाने के पहले दिन इसे फैलाया जाता है, ताकि हल के नीचे दब जाए अच्छे से मिट्टी में,
तो दस्ताने मैंने पहन दिए हैं और इस खेत का काम करते हैं। अभी तो खेत ये साफ है बिल्कुल, लेकिन जो ये गोबर यहाँ पे है ऐसी ऐसी, उधर बहुत सारे डिपो हैं, तो इसे फैलाएंगे, फिर गोबर ही गोबर हो जाएगा। जो पहाड़ों में कृषि कार्य होता है उसमें गोबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शहरों में लोग खाद डालते हैं, बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, पहाड़ों में ऐसा बहुत कम होता है। वैसे तो आने लग गया है पर बहुत कम है। सबसे पहले हम गोबर को ही महत्वपूर्ण समझते हैं, और गोबर भी बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जो घास है गायों का वो हमारे खेतों का ही है, और खेतों में मतलब बिल्कुल साफ घास होता है। ऐसा नहीं कि हम बाहर से चरी मंगाते होंगे, उसे काट के देते होंगे, कोई दवाइयाँ देते होंगे। बिल्कुल साफ घास है और उसी का बिल्कुल शुद्ध गोबर है। और गाय भी हमारी वही है, घरिया गाय, दोगली गाय। तो बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा काम भी करती हूँ, वैसे 2 बजने वाली है। रहा गाइज, पूरे खेत में मैंने गोबर फैला दिया है। अब जैसे इस पे हल लगेगा तो गोबर का दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो दब जाता है मिट्टी की तरह नीचे, और मिट्टी और गोबर एक जैसे ही होते हैं, फिर दिखते ही हैं। तो गाइज आज का दिन भी मैंने काट दिया है, थोड़ा बहुत काम करके, कुछ टाइम पास करके 3 बजने वाली, अब घर चलते हैं। तो फाइनली गाइज मैं घर पहुंच गई हूँ। बोल हेलो मम्मा, आ गई। परी की कल शाम मेहंदी लगी, मेरी भी। परी बताओ अपनी मेहंदी, दूसरी भी। वाह बहुत अच्छी है। और आप क्या भी अभी देखो तो खाना पीना मेरा हो गया है, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, और मैं गायों के पास आ रखी हूँ। वहाँ पे मैंने आग जला रखी है, थोड़ा सा मैंने सफाई करी थी अंदर, तो फालतू कचरा था जितना भी, तो सारा वहाँ पे जल गया है। और वहाँ पे गोबर है, तो इसलिए हमने वहाँ पे आग लगाई रहती है, क्योंकि यहाँ का गोबर हमारा किसी काम का नहीं रहता है। खेत हमारे ऊपर हैं, तो यहाँ का गोबर हमारा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और क्योंकि अभी लोगों ने गेहूं बो रखे हैं, तो ये गेहूं की सार है इधर वाली, तो जब गेहूं ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी फसल होगी, तब ले जाते हैं लोग। मतलब लोगों के ही काम आता है, हमारा खुद का काम नहीं आता है। तो गायों को अंदर बांधते हैं। शाम भी हो गई, धूप भी चली गई है। अब मुझे भी आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। आज तो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। तो फिर अब कल मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय।